हेलो, दिस इज़ अंजलि सचान एंड आज का टॉपिक है इंटरफेसिंग डेटा कन्वर्टर। इंटरफेसिंग डेटा कन्वर्टर मीन्स ये होता है कि आप किसी चीज़ को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं, जैसे कि टेम्परेचर, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट। तो इन सब को किसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए आपको ट्रांसड्यूसर का इस्तेमाल करना पड़ता है। और फिर ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल हैं ये एनालॉग क्वांटिटीज़ होती हैं। माइक्रोप्रोसेसर में अप्लाई करने से पहले इनको डिजिटल सिग्नल में चेंज करना पड़ता है। वह इलेक्ट्रॉन डिवाइस जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करती है उसे एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर कहते हैं। तथा माइक्रोप्रोसेसर की जो आउटपुट होती है वो डिजिटल फॉर्म में होती है। और जब कभी हमको डिजिटल सिग्नल से एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करना पड़ता है तो हमको इस्तेमाल करना होता है डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। अब डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट, वेटेड रजिस्टर DAC और R2R लैडर DAC। अब बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जान लेते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन। अब इसका एक डायग्राम दिखाया गया है जिसमें 3 इनपुट होते हैं और 1 आउटपुट है। और अगर n आउटपुट लाइंस होती हैं तो इसके 2 की पावर n कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। जैसे कि अगर n की वैल्यू है यहाँ पर 4 तो इसके टोटल कॉम्बिनेशन 2 की पावर 4 मतलब कि 16 कॉम्बिनेशन हो जाएंगे। अब अगर फुल स्केल की वैल्यू जो है 1 वोल्ट है तब इसका जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट की वैल्यू होगी वो होगी 1/2 की पावर n। अब यहाँ पे n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 0, 1, 2, 3, 4। तो अगर यहाँ पर n की वैल्यू 3 है तो यहाँ पे LSB का मान हो जाएगा 1/2 की पावर 3 मतलब 1/8। अब जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है वो फुल स्केल के हाफ वैल्यू के बराबर होती है। अब पहला देख लेते हैं वेटेड रजिस्टर डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। वेटेड रजिस्टर में इसका वेटेड नाम इसलिए है क्योंकि इसमें अलग अलग वैल्यू के रजिस्टर का हम इस्तेमाल करते हैं। अब वेटेड प्रोपोर्शन होता है 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। मतलब अगर फर्स्ट वैल्यू हमने ली है 2 किलो तो सेकेंड रजिस्टर होगा 4 किलो का। इसे थर्ड रजिस्टर हो जाएगा 2 की पावर 3 मीन्स 8 किलो। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस टाइप से होता है। अगर हम यहाँ पर कोई डिजिटल वैल्यू ले रहे हैं D0, D1, D2 इक्वल टू 1, 1, 1 मतलब तीनों की वैल्यू अगर 1 है तो इसका सर्किट डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा। और इसमें आप देखिए बाइनरी वेटेड रजिस्टर जो होता है उसमें एक तो ये चीज़ होती है बाइनरी वेटेड रजिस्टर और उसको समिंग एम्पलीफायर के साथ में जोड़ करके इसको बनाया जाता है। इसके बाद हमको सबसे पहले कैलकुलेट करना होता है टोटल करंट। टोटल करंट ये जो टोटल करंट है वो क्या होगी, इन तीनों ब्रांचेस से जो भी करंट आ रही है उसका समेशन है। मतलब I0 इक्वल टू IT इक्वल टू I0 प्लस I2 प्लस I3। अब इसके बाद हम I1, I2 और I3 की वैल्यू रख देंगे। अब आप देखो कि ये जो समिंग एम्पलीफायर है इसका एक टर्मिनल 0 है तो इसका मतलब दूसरे टर्मिनल की वैल्यू भी यहाँ पे 0 वोल्ट होगी। अब यहाँ पर आपको दिया गया है इनिशियल जो वोल्टेज है वो है 1, मतलब यहाँ पे हम Vin ले रहे हैं। तो जो I1 की वैल्यू होगी वो होगी Vin अपॉन R1 प्लस जो I2 की वैल्यू होगी वो होगी Vin अपॉन R2 प्लस I3 की जो वैल्यू होगी वो होगी Vin अपॉन R3। अब हम इन सब की वैल्यू को पुट करेंगे और जो लास्ट जो इसकी वैल्यू आएगी वो होगा 0.875 मिली एम्पियर। अब जो आउटपुट वोल्टेज हम कैलकुलेट करेंगे वो होगा V0 इक्वल टू माइनस RFIT। अब जब वैल्यू पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 7/8 वोल्ट। अभी ये तो था 3 इनपुट के लिए। अगर n इनपुट हो तो इसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से बनेगा, टोटल जो करंट निकाली जाती है। अब इसके कुछ
इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि अगर आपको डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर बनाना है तो इसके 3 मेन कंपोनेंट होंगे। पहला होगा जो रजिस्टर नेटवर्क विद अप्रोप्रिएट वेटिंग, सेकेंड होगा रेफरेंस सोर्स, थर्ड होगा इनपुट को ऑन ऑफ करने के लिए जो स्विचेस की ज़रूरत पड़ती है, तो उन स्विचेस की आवश्यकता होगी यहाँ पर। सेकेंड पॉइंट है डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर की आउटपुट करंट अथवा वोल्टेज सिग्नल हो सकती है। मतलब जो भी डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर का आउटपुट है वो या तो वोल्टेज सिग्नल हो सकता है या फिर करंट भी हो सकता है। अगर वोल्टेज सिग्नल प्राप्त करना है तो हमको ज़रूरत पड़ेगी ऑपरेशनल एम्पलीफायर की। अब थर्ड जो पॉइंट होता है वो है कन्वर्जन में जो भी टाइम लगा है, वो जो कन्वर्जन टाइम होता है उसको हम सेटलिंग टाइम भी बोल सकते हैं। इसके बाद R2R लैडर नेटवर्क। R2R लैडर नेटवर्क वो होता है कि जिसमें हम केवल 2 वैल्यू ऑफ रजिस्टर का इस्तेमाल करते हैं, एक होती है R और दूसरी है 2R। क्योंकि पहले जो हमने देखा वेटेड रजिस्टर टाइप में, उसमें डिफरेंट वैल्यू ऑफ रजिस्टर की ज़रूरत पड़ती थी, तो कभी ऐसा होता है कि अवेलेबल नहीं हो पाते। तो एक उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे R2R लैडर नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें केवल 2 वैल्यू के रजिस्टर का इस्तेमाल किया जाता है, एक है R और दूसरा है 2R। उसका जो सर्किट डायग्राम है वो कुछ इस तरह से होता है। और अगर हमें इसमें कैलकुलेट करना है कि कितना आपका आउटपुट वोल्टेज आएगा, तो इसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से है। यहाँ पे जो ABC है ये आपके इनपुट वोल्टेज की वैल्यू है। इनपुट ये A और B दोनों 1 और 0 हो सकते हैं। ये एक्चुअली स्विचेस का मान है, मतलब अगर ऑफ है तो 0 रहेगा, अगर स्विच वोल्टेज से कनेक्टेड है तो इसकी वैल्यू 1 होगी ABC की। और जो हम इनपुट वोल्टेज ले रहे हैं रेफरेंस वोल्टेज वो है 8 वोल्ट का। फॉर इनपुट ABC इक्वल टू 001 से अगर हम कैलकुलेट करें तो V0 की वैल्यू आ जाएगी लगभग -1 वोल्ट। ओके, थैंक यू।